मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे इसका अर्थ ये नहीं है कि ये सिर्फ राम नाम की व्याख्या है, ये भगवान के संपूर्ण नामों की महिमा है। जो नाम तुमको प्रिय लगे, राम कृष्ण हरि नारायण शिव XYZ, क्यों जी? जो नाम प्रिय लगे उस नाम को गाइए, मगर गाइए जरूर, आलस मत करिए। आप इससे जब भी लौटो अपने वस्त्र चेंज करो, एसी खोलो, कम से कम 20-30 मिनट मजे से कीर्तन करो। क्यों? सब काम बंद कर दो 30 मिनट के लिए, तो बुरा मत मानना, 5-7 दिन ऐसा करके देखो, आपको कितनी खुशी अंदर होगी आपके कि आप बता ही नहीं सकोगे। आपको प्रसन्नता का सूत्र मिल गया, समझ टॉनिक ले लिया। क्या ले लिया? आप 8 घंटा ऑफिस में काम करके आए, और 30 मिनट जब आपने प्रेम से कहा मेरे राम मेरे श्याम, मेरे राम मेरे श्याम, मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम, मेरे श्याम मेरे राम। आप 30 मिनट थोड़ा अभ्यास करो। क्यों? मुखर कीर्तन जो होता है ना, वो पाप राशि को तत्काल खा लेता है। देखो, पाप राशि को समाप्त करने में अगर कोई सामर्थ्यवान है तो वो हरि नाम संकीर्तन की है। बोलो, हम हमेशा जैसे अकेले होंगे का एक हाथ की बीमारी की फिर बटन दबाते हैं। क्यों? और उसमें उपद्रव निकालना शुरू किया। क्या निकालना शुरू किया? उपद्रव। और टेंशन तो 8 घंटे में से टेंशन कमा के ऑफिस से आए थे, और फिर उसमें उपद्रव देखा। क्यों? कितने मर गए, कहां भूकंप आ गए, कहां ओले पड़ गए, किसकी चोरी हो गई, किसकी डकैती, किसका अपहरण, किसकी पार्टी जीत गई हार गई, कौन ने किस बहन को छेड़ दिया। एक तो उपद्रव भरा, और इसके अलावा है क्या? बोल, या सोने चांदी की रेट घट गए या बढ़ गए, बोल, या आगे झूठी बातें बोलने वाले 500 बैठे, कितने बैठे? जिनके बिल्कुल झूठे चैनल चल रहे हैं। बोल, झूठे। मोदी ने कुछ नहीं कहा तब भी तुमको बता दिया कि सरकार की ये योजनाएं आ रही हैं, तुम्हारा धन पूरा भरण कर लिया जाएगा, अब तुम्हारा ब्लड प्रेशर और हाई हो, जल्दी से बैंक में निकालो, कुछ करो, उपद्रव है ना समस्या। अब देखो, ध्यान से सुनना, हम संतों के पास भी बैठे, गुरुजनों के पास भी बैठे, हम उलझन तो बताते हैं, गुरु जी ये उलझन है, ये समस्या है, मगर कभी हमने ये नहीं कहा कि हम इस समस्या को गुरु जी सुलझा लिए। उलझन तो जरूर बताएंगे, सुलझाने वाला काम नहीं बताएंगे। तो सुलझे कि नहीं, तो और ज्यादा उलझेंगे। बोलो, ये हमारी समस्याएं हैं। क्यों है? अब भाई देखो, परिवार में 2 सदस्य, 2 ही सर्विस करते हो, अब
अब एक आएगा रात में 10 बजे और बहन आ गई शाम को 5 बजे, तो अकेला तो एक रहेगा बोल। और जयशंकर चढ़ गए पढ़ने के लिए बोल, अब बने ना जनरेटर, तो अकेले तो तुमको रहना ही पड़ेगा कि नहीं? ईमानदारी बताओ, मैं जबरदस्ती क्यों? तुम ही बताओ ना अपने मुंह से, बात सही नहीं गलत? बिल्कुल बोलो ना, आप नहीं बोलते, सही है ना? जयशंकर कितने दिन गोदी में रहेगा बेचारा? साल 2 साल और रख लो उसको गोदी की, जबरदस्ती घसीट, तो एकदम भगेगा इसको, भगेगा रहेगी मम्मी ने ठल्ली है कल अकेले। अब अकेले कैसे रहना है? तभी रह सकते हो जब राम को अपना जय मेरे राम मेरे राम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे राम मेरे श्याम 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 मेरे राम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। अगर उनसे आप जुड़ गए तो कभी आपको जागृत अवस्था में नहीं, स्वप्न में भी अकेलापन महसूस नहीं करोगे। और उनसे दूर हो तो रहना तो भैया अकेले ही पड़ेगा। और अब प्राइवेट सेक्टर के काम में कोई लंदन में है तो कोई अमेरिका में है, बोलो है बात सही कि नहीं? कोई दिल्ली में, कोई नोएडा में। तुम पढ़े लिखे तो जरूर हो, मगर लगता है हमसे कम पढ़े लिखे, है ना? पढ़े लिखे तो हो, इसमें दो मत की बात नहीं, मगर नेक कम पढ़े लिखे। क्यों साहब? कुछ हमारी पढ़ाई की जरूरत है अब तुम्हें, अब है जरूरत, पहले नहीं। जब तुम 12th टॉप किए थे तब हमारी जरूरत नहीं थी, अब जरूरत है। क्यों? अब अकेले में कैसे रहो? क्यों साहब? बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सत्य। बुरा मत मानना, जितने हम संसाधन ईजाद हम करेंगे उतने हम अकेले ही रह जाएंगे। रह जाएंगे कि नहीं? मकान 4, बंदा अकेला, बोलो। अब चाहे आगरा में रह लो, चाहे वृंदावन में रह लो, चाहे नोएडा में रह लो, चाहे कानपुर में रह लो, रहना तो अकेले ही पड़ेगा ना। कब कोई माया भी हो, एक शरीर से ये यहाँ भगवान कृष्ण तो होने की 56 करोड़ आत्माओं के बीच में अलग अलग कृष्ण, बोलो रहना तो अकेले ही पड़ेगा। तो मैं विनम्रता से कहूँ, सत्संगी ही व्यक्ति को अकेला रहना सिखा। सत्संग ही एक ऐसी पाठशाला है जो आपको अकेला रहना सिखाती है। स्वामी शरणानंद जी कहते थे कि उनके गुरु जी से जब उन्होंने निवेदन किया कि उपनिषदों का ज्ञान मुझको कैसे प्राप्त होगा, तो गुरु जी ने कहा था, एकांत है पाठशाला और मौन है पाठ, तेरे जीवन में उपनिषद का ज्ञान प्रकट हो। कितनी बड़ी बात उस महापुरुष के गुरु ने कही। मगर हम सत्संग ही करते हैं, कथाएं भी सबके घरों में हो रही हैं, होंगी, वो भी सिर्फ मात्र मनोरंजन के लिए का हमने 2-4-5 लाख रुपए खर्च कर दिए, भंडारा करवा दिया है, बैंड बाजे बजवा दिए थे, बीडीसीडी बन गई, बाकी कथानक को अपने जीवन में हमने प्रवेश नहीं दिया। तो आपको फायदे क्यों हुआ कथा कराने? क्यों? बोल, कथा सुनने का फायदा तो तब है कि आप दुनिया में कहीं भी रहे मगर आपकी मस्ती में कमी ना पड़े। बोलो, कहते हैं भारत का एक साधु जापान गया तो जिस बिल्डिंग में भारत का साधु रुका हुआ, देखो कहते हैं वो 27 मंजिल की बिल्डिंग थी। कितने मंजिल की? 27 मंजिल। और भूकंप आया। क्या आया? भूकंप। जिस माले पर वो रुके हुए थे वहां सत्संग चल रहा, कोई घरेलू 2-4-10 लोग थे जैसा हमारा। भूकंप आया तो सब लोग तो घर के बाहर निकल गए, वो महात्मा ही अकेला बचा। महात्मा अकेला, ये सत्य बात है, वो महात्मा ही अकेला।
भूकंप का आते हैं ना 10 मिनट 5 मिनट 10 सेकंड जो भी रहा हो, सब भागी बिल्डिंग से नीचे, पूरी बिल्डिंग खाली हो गई कहते हैं। अलर्ट हुआ, पूरी बिल्डिंग खाली, जैसे वो थोड़ी हिली ना सब खाली हो गई। वो महात्मा के अब जब वो भूकंप शांत हुआ फिर लोग अंदर आ गए। तो जिनके घर में वो मेहमान थे उन्होंने कहा हम तो सब भूकंप के कारण बाहर भाग गए, आप बाहर क्यों नहीं आए? कि मैं अंदर सरक गया। मैं अंदर सरक गया। क्या कहा उन्होंने? अंदर सरक तुम गया। बाहर गए, मैं अंदर चला गया। अंदर मतलब मैं मौत हो गया। तो चिंतन करने लगा अब भूकंप आएगा तो बाहर भी मरेंगे और यहाँ मरेंगे। बोल, और फिर शरीर मरेगा, मैं तो मरूंगा ही नहीं। बोल, शरीर मरेगा, मैं मरूंगा नहीं। और जब मैं मरूंगा नहीं तो अंदर चलता हूं थोड़ी देर के लिए। अभी तक तुम लोग बैठे थे तो मैं कुछ बाहर निकल आया, और जब तुम लोग बाहर चले गए तो मैं अकेला था तो अंदर चला गया। मैंने समेट लिया अपने आप को। बोल कि महाराज एक कला हमको भी सिखाओ कि इस कला को सीखना है तो आपको समर्पण करना, समय देना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। ये कला एक दिन तुम भी सीख जाओगे। भक्तवत्सल